सकल मुनि निसन विदा कराई। सकल मुनि निसन विदा कराई। सीता सहित चले तुम भाई, सकल मुनि निसन विदा कराई। आत्री के आश्रम प्रभु गए हूँ। आत्री के आश्रम प्रभु गए हूँ। सुनत महामुनि हर्षित भये हूँ। राज के चरणों में राम का प्रणाम। आयुष्मान भव, पुलकित गात अत्रि उठ धाये। सौभाग्यवती भव, देख राम आतुल चिरंजीवी भव। चल आए। देख राम छवनी जुड़ाने, सादर निजिया श्रम तब आने। कर पूजा कई वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। हे नाथ, कहिए गुरु। आज आपने दर्शन देकर हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। हे प्रभु, आपकी जय हो। ये हमारी बुद्धि सदैव आपके चरणों कमलों में रहे। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील सुनीता। मिली बहोरी सुशील विनीता। माता श्री के चरणों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्री सदैव सुखी रहो। आओ आसन ग्रहण करो। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देहि निकट बेटाई। पुत्री जानकी, कहिए माते। आप मेरे समीप में बैठ तो गई हो, परंतु एक ऋषि पत्नी होने के नाते, उसके तपश्चात एक स्त्री होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि तुम्हें कुछ उपहार स्वरूप प्रदान किया जाए। तो लो, मैं आज तुम्हें इस कुटिया से ऐसे उपहार देने को जा रही हूं। सुनो। दिव्य बसन भूषण पैराए, जय नित नूतन अमल सुहाए। बेटी पुत्री, आज मैं तुम्हें ऐसा आभूषण प्रदान कर रही हूं, ऐसे गहने प्रदान कर रही हूं, जो कि जीवन में ना तो ये आभूषण कभी मैले होंगे, ना ही ये गहने कभी मैले होंगे। ये हमेशा उज्जवल और स्वच्छ ही बने रहेंगे। लो, इन्हें आप स्वीकार करो। कह ऋषि बधू सरस मृदवानी। कह ऋषि बधू सरस मृदवानी। नारी धर्मी कछु ब्याज बकानी। नारी धर्मी। और बेटी जानकी, आज तुम्हें जो स्त्रियों के धर्म होते हैं, उस धर्म को प्याज रूपी बखान करके मैं तुझे समझा करके बताती हूं। उस पतिव्रत धर्म को तुम ध्यान से सुनो। मातु पिता भ्राता हितकारी।
जानकी, औरत के लिए उसके चाहे तो माँ हो, चाहे उसके पिताजी हो, चाहे उसके भाई हो, चाहे उस औरत के परिवार वाले हों, उस औरत को इतने कुछ दिनों के लिए ही ये सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अमित दान भरता में देखी, अमित दान भरता में देखी, अदम सोनारी जो सेवन देगी, अदम सोनारी जो सेवन देगी। और हे बेटी जानकी, स्त्री के लिए संसार में सबसे बड़ा सुख उसका पति ही उसको दे सकता है। जो स्त्री ऐसे पति की सेवा नहीं करती हो, उस स्त्री को संसार में अधम माना गया है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए विचारी, आपतकाल परखिए विचारी। और ही जानकी, धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, ये चार हैं। इन चारों को अगर बेटी परखना है, अगर इनकी परीक्षा लेनी है, तो इन चारों की परीक्षा कब लेनी चाहिए? जब कोई विशेष आपत्ति आ जाए, तो इन आपत्ति में इन चारों को परखना चाहिए। व्रत रोग बस जड़ धन ही, व्रत रोगी बस जड़ धन ही ना, अंध बहिरी क्रोधी अति दीना, अंध बहिर। और ही जानकी, औरत का पति चाहे तो उसका पति बुढ़ा हो, चाहे उसका पति मूर्ख हो, चाहे उसका पति बिल्कुल धनवान नहीं हो, पैसे वाला नहीं हो, चाहे उसका पति अंधा हो, चाहे उस औरत का पति बहरा हो, चाहे उसका पति बिल्कुल दीन से अलग हो, परिवार से भी अलग हो, ऐसे ही बाती कर, ऐसे ही बाती कर कि ये अपमान, कि ये अपमान, ऐसे ही बाती कर कि ये अपमान, कि ये अपमान। नारी पावयम पुर दुख नाना, नारी पावयम पुर दुख नाना। ही जानकी, जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया कि औरत का पति चाहे अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, क्रोधी हो, जो स्त्री ऐसे पति का सम्मान नहीं करती हो, जो स्त्री ऐसे पति की आज्ञा नहीं मानती हो, उसका निरादर अपमान करती है, उसकी सेवा नहीं करती है, वह स्त्री यमपुर में जाकर के नाना प्रकार के कष्टों को भोगती है। एक धर्म एक व्रत नेम, एक व्रत एक धर्म एक व्रत नेम। काई वचन मन पति पद प्रेमा, काई वचन मन पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा। और ही जानकी, इस संसार में औरत के लिए केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही उपहास है। वो कौन सा? कि मन क्रम वचन से अपने पति के चरणों की सेवा करती रहे, इसमें उसका ही उद्धार हो जाएगा। जग प्रतिव्रता चार विदेही,
और ही जानकी इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं स्त्रियां होती हैं, ऐसा वेद पुराण संत इनका वर्णन करते हैं। उत्तम मध्यम नीच लघु सकल के समझाए। उत्तम मध्यम नीच लघु सकल के समझाए। आगे सुनई ते भवत रही, आगे सुनई ते भवत रही, सुनम सी अच्छी और ये जानकी वो 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां कौन सी हैं? पहली उत्तम, मध्यम, नीच और लघु, ये 4 हैं। इस संसार में 4 प्रकार की हैं। और इनसे भी आगे जो स्त्री पतिव्रत धर्म के बारे में ज्ञान रखती हैं तो बिना ही परिश्रम से भव सागर को पार हो जाती हैं। उत्तम के यश बस मन माही, उत्तम के यश बस मन माही, सपने मान पुरुष जग नाई, सपने मान। और ही जानकी उत्तम श्रेणी यानी पहली प्रकार की पतिव्रता स्त्री कौन सी होती है? अपने पति की बजाय पराय पति की शक्ल को स्वप्न में भी नहीं निहारती हो, वह उत्तम पतिव्रता कहलाती है। मध्यम परपति, मध्यम परपति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और ही जानकी दूसरे प्रकार की पतिव्रता किस प्रकार की होती है कि उसकी उम्र से अगर कोई बड़ा है तो उसे तो वो अपने पिताजी के समान समझे, अगर उससे बराबर का है उम्र में तो उसको भाई के समान समझे, अगर उससे उम्र में छोटा है तो उसे पुत्र के समान उसके दर्जा दे, वह दूसरे प्रकार की पतिव्रता कहलाती है। धर्म विचार, धर्म विचार समुझ कुल रहेगी, समुझ कुल रहेगी। धर्म सो निकृष्ट शुद्धि अस कही, सो निकृष्ट शुद्धि अस कही। और ही जानकी जो स्त्री अपने मन में ये विचार कर ले कि मेरा धर्म, धर्म के साथ साथ वो सोच ले अपने मन में कि मेरा कुल कैसा है, इन दोनों बातों को अपने मन में अगर विचार लेती हैं और अपने पतिव्रत धर्म को कुल और धर्म के साथ साथ संभाल लेती हैं, वह तीसरे प्रकार की पतिव्रता कहलाती है। बिनु अवसर भई तेरे जोई, बिनु अवसर भई तेरे जोई, जान हुआ तम नारी जग सोही, जान हुआ तम नारी जग सोही। और ही जानकी जो स्त्री बिनु अवसर यानी अवसर भी नहीं मिलता है और उसके हृदय में ये भय उत्पन्न रहता है, कौन सा कि कहीं मेरा पति धर्म नष्ट ना हो जाए, ऐसा समझने पर भी वो अपने पतिव्रत धर्म को संभाल ले जाती हैं, वह चौथे प्रकार की पतिव्रता कहलाती है। पतिवंचक, पतिवंचक परिपति रत करेगी, पतिवंचक परिपति रत करेगी। रो रवि नरक, रो रवि नरक कलप सत परही, रो रवि नरक।
और ही जानकी, जो स्त्री अपने पति से वंचित रहती है, अपने पति की आज्ञा न मानती है, उसका अपमान करती है, उसकी नजर में पति की अहमियत कुछ नहीं होती है, पराये पतियों से रत दान लेती हैं, वह स्त्रियों का क्या हाल होता है कि करोड़ों वर्षों तक वह नरक में ही वास करती रहती हैं। पति वंचक पतिपति रत करेगी, क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समुझ देगी सम को कोटि, दुख न समझते क्षण को खोटी। और ही जानकी, जो स्त्री क्षण भर के सुख के लिए वो अपने जीवन के करोड़ों वर्षों के दुखों को भूल जाती है, उसके समान, उस स्त्री के समान इस संसार में कोई दूसरी कुलटा हो ही नहीं सकती। बिनु श्रम नारी परम गति लेगी, बिनु श्रम नारी परम गति लेगी, पतिव्रत पतिव्रत धर्म छाड़ चल गई, पतिव्रत धर्म। और ही जानकी, औरत तो बिना ही परिश्रम के, बिना ही मेहनत के अपने परम गति को प्राप्त कर सकती हैं। कब कि छल कपट दुराव को छोड़ करके अपने पति के चरणों में प्रेम बनाए रखें तो बिना ही परिश्रम के शुभ गति को प्राप्त हो जाती हैं। पति कूल जन्म जह जाई, पति कूल जन्म जह जाई, विधवा हो, विधवा होई, पाई तरुणाई, पाई तरुणाई। और ही जानकी, जो स्त्री अपने पति के अनुकूल के बजाय प्रतिकूल चलती है, आज्ञा ना मानने के बजाय उसकी आज्ञा का उल्लंघन करती है, उस स्त्री का जीवन एक बार जैसे तैसे तो कट जाता है, और कटने के बाद बस पुनः इस मृत्यु लोक में जीवन लेकर के आती है स्त्री का, तो उसका क्या हाल होता है जब बचपन से जब वो तरुण अवस्था में पहुंचती है, तो उसका क्या हाल होता है कि तरुण अवस्था में जाकर वो विधवा रूप को धारण कर लेती है। उस पूर्व जन्म के पापों से दूसरे जन्म में उसका यह भुगतान भोगना पड़ता है। सहजिया पावन नारी पति सेवत शुभ गति लगी, यस गावती श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरही प्रिय। बेटी जानकी, जी माता जी। स्त्री तो सहज में भी अपावन है, लेकिन अपावन के साथ साथ परम गति भी कैसे प्राप्त होती है उसको कि बिना ही परिश्रम से बहुत शुभ गति को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो छल कपट को छोड़कर अपने पति की आज्ञा का पालन करती रहे तो शुभ गति उसे मिल जाएगी। सुन सीता तम नाम सिया राम, सुन सी सुमरी नारी प्रतिव्रत करगी, सुमरी नारी प्रतिव्रत करगी, कोई प्राण प्रिय राम सिया राम, कोई प्राण प्रिय राम, कहे कदा संसार हित
और ही जानकी, जो स्त्रियां तुम्हारे नाम का सुमिरण करके तुम्हें अपना इष्ट मान करके और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती रहें, क्योंकि मैं जानती हूं कि भगवान राम को तुम प्राणों से ज्यादा प्यारी हो और तुम्हारे लिए भगवान श्री राम प्राणों से अधिक प्रिय हैं। ये कथा तुम्हें संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनके हित के बारे में कहा है। अगर इस कथा को, इस धर्म को सुनेंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। सुन जानकी, सुन जानकी, परम सुख पावा, परम सुख पावा। सुन सादरता सु चरण श्री नावा, सादरता सु चरण श्री नावा। हे माता जी, आपने मुझ पर कृपा कर कर जो भी स्त्री के धर्म के बारे में बताया है, मैं उसे आपके आशीर्वाद से पूरा करूंगी माँ। जाओ पुत्री, तुम्हारा सुहाग सदैव अचल अमर अजर बना रहे। जाओ, अखंड सौभाग्यवती भव। तब मुनि सन कहे कृपा निदाना, तब मुनि सन कहे कृपा निदाना। आयसु होगी जामु बनियाना, आयसु होगी जामु बनियाना। हे मुनिवर, अब हमें चलना चाहिए। संतन मोह पर कृपा करे हो, सेवक जान तजहु जनने हो। हे गुरुवर, हमें सेवक जानकर आप आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। मुनिपद कमल नाई कर सीसा,